जब आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उस टाइम में, केंद्रीय कारागार में मेरे को डाला गया। चोर गैंग में मैंने भी मेंबरशिप ले रखी थी, मैं भी उनमें उस गिरोह में शामिल था। नौकरी लगने के लिए यदि मुझे किसी के साथ सोना भी पड़ा ना तो YouTube पे लोग आपको प्यार तो बहुत मिल रहा है आपको, पैसे कितने आ रहे हैं? यो कोई उसके पूरी तरह से जब दुख हुआ हो, बहुत ज्यादा दुख हुआ हो, कोई ऐसी घटना बताओ। हाँ, उस टाइम बताओ बात पूरा, कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों और दुश्मनों, आज मैं परिचय करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी बॉलीवुड का जो परिचय की मोहताज है। समझ में नहीं आ रहा इन्हें चूरू का कंस कहूँ या राजस्थान का मीर जाफर। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म फोर्टिस हॉस्पिटल से 343 किलोमीटर दूर गालड़ गांव के एक झोपड़े में हुआ था। परमाणु परीक्षण देखने की जल्दबाजी इतनी कि 7 महीने में ही पैदा हो गए, जज्बा इतना कि 2 महीने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रहे, और घमंड इतना कि जन्म के 2 साल तक किसी से बात भी नहीं की। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अध्यापकों को दूध और लस्सी पिलाकर इन्होंने जैसे तैसे करके प्रारंभिक शिक्षा पास की, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दौरान इनकी फटकर हाथ में आ गई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, पर आत्मनियंत्रण इतना कि इस दौरान भी उन्होंने अफीम खाना नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों और दुश्मनों, मैं बात करने जा रहा हूँ पौना सरपंच की। आज हमारे शो पर मौजूद है पौना सरपंच, और शो का नाम है पॉडकास्ट विदाउट पेमेंट विद बैंक वाला विकास। तो मैं बिना किसी तालियों के आमंत्रित करूंगा पौना सरपंच को। हाँ भाई आओ, बैठो, स्थान ग्रहण करो अपना। नमस्कार, बैठो। सबसे पहले तो मैं पाया लगूंगा। आपका पहली बार कैमरा से सामना कब हुआ? सच बताऊं तो पहली बार कैमरे का सामना मैं जब भ्रूण अवस्था में था, शायद 3 या 4 महीने का जी, उस टाइम अल्ट्रासाउंड के दौरान मेरा पहली बार कैमरा से सामना हुआ था। अच्छा। और जब उस टाइम जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो मैंने ऐसे गोडे दोनों ऐसे करके और इस हिसाब से ऐसे कर दिया ताकि कोई मेरा लिंग परीक्षण ना कर सके, क्योंकि वो भ्रूण परीक्षण करना दंडनीय अपराध है। मैं चाहता था मेरे घर वालों को किसी भी प्रकार का कोई दंड ना मिले। अच्छा, इसलिए मैंने ये किया। और आपने साथ में ये पोज भी कर लिया? पोज भी ये देना जरूरी होता है। काफी मजाकिया किस्म के आप। तो ये बताइए कि बड़े होने के बाद पहली बार कैमरे का सामना कब किया आपने? बड़ा होने के बाद हमेशा से मैं कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहता था। अच्छा। और बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था, किसी से नहीं बोलना, और ज्यादातर मैं रात को ही बाहर निकलता था। और हमेशा से मेरा प्रयास रहता था कि भाई मास्क और जो होता है वो लगा के रखता था। इंट्रोवर्ट किस्म के थे आप? बहुत ही इंट्रोवर्ट था, किसी से बोलता भी नहीं था मैं, और कैमरा तो बहुत दूर की बात है। तो जब भी किसी के घर पे जाता था, रात को ही जाता था। तो उस टाइम क्या हुआ, एक बार मैं किसी के घर घुस रहा था रात को, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। तो पुलिस वालों ने उन एचडी के कैमरे थे, तो उनमें मेरे को पहली बार देख लिया और एक कूलर चोरी के जुर्म में मेरे को अंदर डाल दिया। तो पहली बार उन कैमरों में मेरे कैमरों का सामना हुआ था। अच्छा, पहली बार कैमरों से सामना हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उस टाइम में, तो आपकी उम्र 18 साल थी? हाँ जी सर। तो और आपका 18 साल की उम्र में ही बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो गया? जी सर। ये क्या कहानी है, कैसे संपर्क हुआ आपका 18 साल की उम्र में बड़े बड़े लोगों से? बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि उस टाइम केंद्रीय कारागार में मेरे को डाला गया। हाँ? तो उसके कारण ही मेरे बड़े बड़े लोगों से संपर्क हुए। वहाँ केंद्रीय कारागार में हम सारे साथ में रहते थे, बहुत बड़े बड़े अपराधी लोग वहाँ पे रहते थे। तो आज है उनसे संपर्क है? आज संपर्क सच कहूँ तो उतना संपर्क नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ थोड़ी बिजी हो गई। कुछ लोग उनमें से विधायक भी बन गए, कुछ सांसद भी बन गए, तो आज इतना कुछ खास संपर्क है नहीं उनसे मेरा। अच्छा, वो विधायक सांसद बन गए वो? हाँ अभी? जी, हाँ। अच्छा। तो आपने बताया कि आपने कुल्लर चोरी किया। हाँ जी। तो कुल्लर चोरी के लिए केंद्रीय कारागार में कौन डालता है? कुल्लर चोरी के जुर्म में नहीं था, उस टाइम तो मेरी जमानत हो गई थी, बाहर निकल गया था। बाद में कुछ दिन आपने एक न्यूज सुनी होगी कि भाई कुछ चोर थे, वो एटीएम से एटीएम मशीन
वो उखाड़ने आए थे। उखाड़ने आए थे। और पर वो जो नोटबुक वाली मशीन है उसको उखाड़ के ले गए, तो पासबुक प्रिंटिंग वाली मशीन। पासबुक प्रिंटिंग। तो उस जो चोर गैंग में मैंने भी मेंबरशिप ले रखी थी, मैं भी उनमें उस गिरोह में शामिल था। पर बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि उस टाइम हम पढ़े लिखे होते तो शायद हम एटीएम मशीन ही फाड़ते। तो ये बातें थी, तो उसके कारण शिक्षा में थोड़ा रुचि हुई। पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा ये हुआ कि भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, यानी उस टाइम आपको समझ में आया कि पैसा हाथ का मेल है और शिक्षा ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, नो डाउट कह सकते हैं अपन, शिक्षा बहुत जरूरी है। पर शिक्षा से भी जो ज्यादा जरूरी है वो मैं मानता हूँ कि भाई जो सिलेबस है और टेस्ट सीरीज है और किस प्रकार की आप रणनीति अपनाते हैं, बुक्स कैसी हैं, उनसे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास मेरे को बाद में एहसास हुआ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो पैसे दे के नौकरी उसने ले ली, तो बाद में एहसास भी हुआ कि शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है वो पैसा ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो हाँ, मतलब आपको लगता है कि शिक्षा प्लस पैसा दोनों की जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो आप कॉमेडियन हो, अच्छे हाँ जी। खासे कॉमेडियन हो, मैंने देखी है आपकी रील। तो आपकी कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई और आपका आदर्श व्यक्ति कौन है कॉमेडी जगत में? कॉमेडी जगत में चार्ली चैंपियन जी मुझे बड़े पसंद है। अच्छा अच्छा, उनकी चार्ली चैंपियन बोलते हो आप इनको, हाँ चार्ली चैपलिन जी को, हाँ, क्योंकि वो सही में असली जिंदगी में चैंपियन है। तो उनका कोई कोट वगैरह आप? कोट उनका, मेरा एक इंग्लिश में कोट मेरे को काफी पसंद है हम्म, कि ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे वेस्टेड। आप ये अब इसको बिना देखे बोलो। आप एक तो कोट मेरा लिख। देखो, अब मेरा वो है नहीं जैसे चार्ली चैंपियन, वो तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया। मेरे तो आदर्श जो कॉमेडियन है, ये जो ओमलो अनिलियो, ये रबियो और ये सारणों का बारजार, ये जो ये देखो दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये कोट भी इस पर लिख के आए हैं, नकल करने की बचपन से आदत है इनको। दोस्तों बताना चाहूंगा, इंग्लिश मेरी हमेशा से वीक है। और भाई जैसे शत्रु मेरे पास बैठे हैं, देखो ये एक लाइन भी मेरे को देख के नहीं बोलनी थी। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा दर्शकों में मेरा ओरा सेट करूं, ओरा फार्मिंग करूं कि भाई इंग्लिश की लाइन कैसे बोल सकता है। पर चलो कोई नहीं। तो आपने अनिलिया, ओमला, राजिया, रबिया, भुवनी, मुरारी, ये जो बोला है आपने हाँ, नाम, इनके भी कोई कोट वगैरह? इनकी तो, ये तो कोई कोट है ही नहीं, इनके तो कोट बोलते नहीं है इनकी तो। इनके हाँ, सर्दियों में वाले कोट है हाँ इनके। सर्दियों वाले कोट है, तो ये मेरे जैसे ही हैं बेचारे, तो उनको कोई यही बात। तो आप यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव हो हाँ आजकल। जी बिल्कुल। हाँ, तो यूट्यूब पे लोग आपको प्यार तो बहुत मिल रहा है आपको, हम्म। पैसे कितने आ रहे हैं? पैसे बहुत से लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे पैसे आते हैं, कमाई होती है, पैसा ये वो। पर सच बताऊं तो पैसा बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल भी पैसा नहीं आता। दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोई अपना जीवन बर्बाद ना करे। यूट्यूब पे ज्यादातर क्या डॉलर आते हैं, तो डॉलर से आप कमाई कर सकते हो। अच्छा अच्छा, तो यूट्यूब पे आपकी कमाई कितनी है, एग्जैक्ट कमाई कितनी है? एग्जैक्ट कमाई तो बहुत से पॉडकास्ट में देखता हूँ, उनमें वो कहते हैं नहीं जी, ये पॉडकास्ट वाली कमाई, ये जो कमाई है यूट्यूब की, ये मैं बता नहीं सकता। नहीं आप बताओ मत, आप कोई जैसे वो बताते हैं ना कि मैं एक महीने में गाड़ी खरीद सकता हूँ या घर खरीद सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन में समझता हूँ आप नहीं बता सकते, हम्म। लेकिन ऑलमोस्ट कितनी कमाई है? आप, हमारा चैनल आपको समझने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि आधा केजी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, इतनी कमाई है। आधा केजी गोल्ड? बहुत कमाई है भाई ये तो। ये आधा केजी गोल्ड वो गोल्ड नहीं है, ये जो सरस का गोल्ड दूध आता है ना आधा केजी, फुल क्रीम वाला? फुल क्रीम वाला, वो उसकी बात चल रही है। और चाय चीनी? चाय चीनी तो बाद में अपन अपने से व्यवस्था करनी पड़ेगी सारी। अच्छा, घर वालों से व्यवस्था करवाते हो वो घर चाय वाले चीनी की? करते हैं बेचारे, हाँ, जन्म दिया है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा, थोड़ा उदास हो जाओ भाई, थोड़ी सड़ी सी शक्ल बनाओ, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्यू व्यू ज्यादा आएंगे। व्यू ज्यादा आएंगे उसके लिए। तो नौकरी लगने के लिए आप क्या कर सकते हो? नौकरी लगने के लिए यदि मुझे किसी के साथ सोना भी पड़ा ना, तो मैं आप मुझे ये बताइए कि आप नौकरी लगने के लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो? नौकरी लगने के लिए मुझे सोना भी पड़ा ना, तो मैं कर दूंगा। ओ मेरे भाई, बड़ा पाव बॉय, तू लड़का है, तू भूल चुका है ये बात। ओहो, मैं थोड़ा सा भूल गया था कि भाई मेरी गिनती पुरुषों में होती है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो और आप हम्म।
एड वगैरह नहीं करते हो, इसके पीछे क्या कारण है? और अगर आपको कल को कोई एड का ऑफर आए तो आप क्या कौन सी कंपनी का एड करना चाहोगे? क्योंकि मेरे जीवन की जो शुरुआत है वो एक वेंटिलेटर से हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि कोई वेंटिलेटर की एड मुझे मिलेगी तो मैं करूंगा। वेंटिलेटर की एड। हाँ जी। वेंटिलेटर से तो आपका इतना जुड़ाव है, हाँ जीवन में आप और भी वेंटिलेटर पे कभी जाना चाहोगे? जरूर, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मैं अर्थी पे ना जाऊं, मेरे को वेंटिलेटर पे ही लेके जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। मैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं आपसे ताकि ज्यादा ज्यादा व्यू आए। हाँ, आप थोड़े से मेरे हाड़ तुड़ाने वाले काम तो कर ही दीजिए। तो मैं आपसे अगला अगला क्वेश्चन ऐसे पूछूं, चलो ठीक है, हम्म, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। आप हम्म, मैं दो हस्तियों के नाम लेता हूँ, हम्म। आपको ये बताना है कि इनमें से ज्यादा वायरल कौन है। वायरल? हाँ। जरूर। समय रैना या केरी मिनाटी? समय रहना। समय रैना या रणवीर अलावादिया? समय रहना। समय रैना या कुणाल कामरा? कुणाल कामरान। कुणाल कामरा या बागी हरियाणवी? कुणाल कामरान। कुणाल कामरा या मोहम्मद दीपक? फिर भी कुणाल कामरा। कुणाल कामरा या राघव चड्डा? राघव चड्डा। राघव चड्डा या डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप या बीकानेरी शेरनी? बीकानेरी शेरनी। बीकानेर की शेरनी या पन्ना सरपंच? बीकानेरी शेरनी। मतलब बीकानेर शेरनी जीत चुकी है। हाँ जीत चुके हैं क्योंकि एक्स्ट्रा लगाई है ना भगवान ने। तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसा मोड़ आया जब आप बिल्कुल टूट गए हो? हाँ एक बार आया था, मैं जयपुर जा रहा था, एक खतरनाक मोड़ आया था। हाँ। तो एक्सीडेंट हो गया तो दोनों पैर टूट गए थे उस टाइम। तो एकदम टूट गए थे आप। हम्म। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि काफी हंसमुख पर्सनैलिटी है, लेकिन जीवन में दुख दर्द तो होता ही है। तो आपके कोई ऐसा दर्द जिसमें आप अंदर से टूट गए हो बुरी तरह से, जहाँ दुख हुआ हो, बहुत ज्यादा दुख हुआ हो, कोई ऐसी घटना बताओ। हाँ जी, जीवन में एक बार मैं यूपीएससी का एग्जाम देने गया था उस टाइम। बताओ 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 बताओ, बात को पूरा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उस टाइम मैं एग्जाम देने गया हम्म। तो अंदर मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, मुझे किसी से बोलने नहीं दिया, किसी से बात नहीं करने दी। और मैं वहाँ एक सरकारी स्कूल के एक अध्यापक से मैं पूछना चाह रहा था भी इसका उत्तर क्या है। वो तो बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा मैं तो जब से नौकरी लगा हूं तब से मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी है, मैं तो बिल्कुल ही आजकल करंट अफेयर या कुछ नहीं पढ़ता, इसलिए मेरे को एक कहाँ से पता होगा। तो आपका प्रीलिम्स में नहीं निकला उस टाइम? नहीं निकला। किसी ने सपोर्ट नहीं किया? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, जब आदमी अकेला होता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब आदमी कामयाब हो जाता है तो लोग सेल्फी खिंचवाने और हजारों की भीड़ साथ आती है। हमारे पूर्णा सरपंच आज एक उदाहरण है। जब ये बुरे दौर में थे तब इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और आज जब ये अच्छे दौर में है तो भी ये पहले उदाहरण है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपका पॉडकास्ट, मुझे लगता है आपने पैसे नहीं दी, इतना ही पॉडकास्ट है, और आप मुर्गा बन के जाओगे तो दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगेगा। ये माइक मुझे दे दीजिए और आप मुर्गा बन के जाओ। बिजी है, कुछ तो सांसद बन गए कुछ। अरे वो पानी आवे डे कद्दो आ गयो केक रे स्टूडियो में। स्टूडियो में पका दो। स्टूडियो में पानी आ गयो। खोटी करना चाह तो कौन बनाता हुआ है नहीं। सुदेश एक यार वो हिरण पकड़ के ले गया। पीछे अड़ा खड़े कर दिया ताकि मारे वो मियां, मतलब कोई पोस्टर तो है कोई मार के। दो चार हिरण, दो हिरण पकड़ लिया ताकि मैं पीछे खड़े रहेगा, नहीं तो तुम्हें पोस्टर टाइप में हो जाएगा। ले चल गया भैया ब्रदर। हिरण हिरण ले मैं हिरण ही फोटो। और यार के शानदार जूमिंग क्वालिटी यार, के शानदार हिरण है। साफ करिए हमने। ठीक है तो हम मैं ये देखना। हाँ सर, मैं ये देखो कौन दिखा दस का।